बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी टीम का ऐलान किया है। काफी समय से नितिन नवीन की कार्यकारिणी में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा इसको लेकर कयास लग रहे थे। मध्य प्रदेश से भी कई नाम जो हैं वो इस फहरिस्त में शामिल होने के लिए आगे चलते हुए दिखाई दे रहे थे। फहरिस्त अब सामने आ चुकी है। नितिन नवीन की टीम का ऐलान हो गया और मध्य प्रदेश से 6 शहरों को इसमें जगह मिली है, लेकिन इन 6 शहरों में वो नाम नदारद हैं, गायब हैं, जिनको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा चल रही थी। चाहे बात हो कैलाश विजयवर्गीय की या फिर नरेंद्र सिंह तोमर या नरोत्तम मिश्रा, आखिर क्यों नहीं मिली उनको इस लिस्ट में जगह। और साथ ही नितिन नवीन की जो नई टीम है और जो मध्य प्रदेश से जिन नेताओं को इसमें शामिल किया गया है, उनका जातिगत समीकरण क्या कुछ कह रहा है और इसको लेकर सवाल भी क्यों उठ रहे हैं, विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को लेकर लगातार लंबे अरसे से ये कयास लग रहे थे कि जल्दी इसकी घोषणा होगी और इन कयासों पर विराम लग गया और नितिन नवीन ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। इस टीम में मध्य प्रदेश के 6 चेहरों को जगह दी है। 6 चेहरे कौन से हैं, पहले वो आपको बताते हैं। दर्शकों को यहाँ पर जानकारी दे दें कि इन 6 चेहरों में लाल सिंह आर्य, वीडी शर्मा, कविता पाटीदार, गजेंद्र पटेल, आशीष अग्रवाल का नाम शामिल है। और आपको यहाँ पर बता दें कि बंसीलाल गुर्जर का नाम भी इस सूची में शामिल किया गया है। लेकिन इस सूची के सामने आने के बाद अब उन नेताओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं जिनके इस सूची में या इस कार्यकारिणी में शामिल होने के कयास लग रहे थे। सबसे पहला नाम था जिसमें कैलाश विजयवर्गीय का। जी हाँ, काफी लंबे अरसे से ये माना जा रहा था कि कैलाश विजयवर्गीय को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह मिल सकती है। उनका नाम इस लिस्ट में मध्य प्रदेश से आने वाले नेताओं में सबसे आगे चल रहा था। आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश से आने वाले बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, कई बार के विधायक हैं, मंत्री हैं फिलहाल सरकार में, मोहन सरकार में, और उनका नाम लगातार बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को लेकर आगे चल रहा था। इससे पहले भी वो संगठन में बड़ी भूमिका निभा चुके हैं, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय को इसमें शामिल ना करना एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। दूसरा नाम जो इस लिस्ट में शामिल होने के लिए आगे चल रहा था वो था नाम नरेंद्र सिंह तोमर का, जो फिलहाल मध्य प्रदेश विधानसभा में स्पीकर है। आपको बता दें कि नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी की कार्यकारिणी में शामिल होंगे, इसको लेकर कयास तब लगने शुरू हुए जब हाल ही में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, जिसकी तस्वीर भी सामने आई थी, जिसके बाद ये कयास लग रहे थे कि क्या नितिन नवीन की टीम में नरेंद्र सिंह तोमर का नाम शामिल हो सकता है। वहीं तीसरा नाम जो इस पूरे दौरान चर्चा में रहा वो था नरोत्तम मिश्रा का नाम। देखिए, दतिया विधानसभा उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिलने के बाद लगातार ये कयास लग रहे थे कि नरोत्तम मिश्रा को बीजेपी अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह देगी, संगठन में एक बड़ी भूमिका दे सकती है। लेकिन दतिया विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद क्या ये फैसला लिया गया और नरोत्तम मिश्रा को जगह नहीं दी गई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, ये एक बड़ा सवाल बनकर उभरा है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि वो तमाम नेता जो आस लगाए बैठे थे मध्य प्रदेश में, उनको कहीं ना कहीं मायूसी हाथ लगी है। लेकिन 6 दूसरे नेता जो हैं उनको बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष वीडी शर्मा को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा और भी कई नेता हैं, कविता पाटीदार हो या फिर लाल सिंह आर्य हो, सभी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बीजेपी से जगह दी गई है। अब बात करते हैं जातिगत समीकरण की। तो आपको बता दें कि जातिगत समीकरणों में सवर्णों को शामिल ना करना एक बड़ा सवाल मध्य प्रदेश की राजनीति में गूंजता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आपको बता दें कि वीडी शर्मा को जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन जब रेशियो की बात करें तो सवर्ण समाज की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके की प्रमुखता उन्हें मिलनी चाहिए थी या जिस तरीके की भूमिका उन्हें मिलनी चाहिए थी, वैसी भूमिका जो है वो नहीं मिली है। आपको बता दें कि नितिन नवीन की टीम में मध्य प्रदेश से SC, ST, OBC यानी कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड कास्ट का संतुलन देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में सामाजिक संतुलन बनाने की कोशिश की है, वीडी शर्मा को भी बड़ी जिम्मेदारी दी है, लेकिन इसके बावजूद भी सवर्ण समाज की ओर से सवाल जो है वो उठ रहा है कि सवर्ण समाज की अनदेखी एक बार फिर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मध्य प्रदेश की तरफ से होती हुई उन्हें दिखाई दे रही है। वहीं एक और दिलचस्प बात जो सामने निकल कर आ रही है वो ये कि ओबीसी और आदिवासी प्रतिनिधित्व को अपेक्षाकृत ज्यादा
महत्व मिलता हुआ इस लिस्ट में दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में ओबीसी और एसटी दोनों ही बड़े चुनावी समूह हैं। वहीं अगर हम शेड्यूल कास्ट की बात करें तो प्रतिनिधित्व के लिए लाल सिंह आर्या को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। ऐसे में जो रेशियो की बात कह रहे थे उसको लेकर सवर्ण समाज की ओर से नाराजगी जो है वो इस लिस्ट के सामने आने के बाद, कार्यकारिणी के सामने आने के बाद देखी जा रही है। तो देखिए, नितिन नवीन की टीम की घोषणा हो गई है। मध्य प्रदेश से 6 चेहरे इसमें शामिल किए गए हैं, लेकिन वो तमाम दिग्गज जिनका नाम इस सूची में सबसे आगे चल रहा था उनको मायूसी हाथ लगी है। वहीं सवर्ण समाज भी नाराज इस सूची से दिखाई दे रहा है। सवर्ण समाज की सीधी शिकायत यही है कि जिस तरीके का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था इस सूची में सवर्णों को वैसा मिलता हुआ नहीं दिखाई दिया है। खैर, पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।